Hello बच्चों, let's see the question and here the question is differentiate first soft and hard water, second temporary and permanent hardness of water। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है और हमें दोनों ही पार्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट फॉर द सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सेकंड फॉर द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। हमें देखना है बच्चों फर्स्ट पार्ट में ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन किसमें, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों से, हम यहाँ पे करेंगे बच्चों इसे डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। कैसे, मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पे दो बीकर्स लेते हैं, फर्स्ट बीकर एंड सेकंड बीकर, एंड बच्चों हम दोनों ही बीकर में वाटर लेंगे, वाटर, ठीक है। एक में तो हमने बच्चों ले लिया है टैप वाटर, एक में ले लिया है बच्चों हमने डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, बच्चों अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर कैसा वाटर होता है, फ्री फ्रॉम आयंस। इसमें आयंस हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन टैप वाटर कैसा होता है, इसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयंस आर देयर, फाइन। अब बच्चों हमने क्या करा, हमने इन दोनों ही वाटर में क्या करा, दोनों में ही हमने सोप डिसॉल्व करी। इसमें भी हमने सोप ऐड किया, इसमें भी हमने सोप ऐड किया। तो बच्चों हमने क्या डिफरेंस यहाँ पे देखा कि जब हमने टैप वाटर में सोप डिसॉल्व की तो हमारे कुछ वाइट पार्टिकल्स यहाँ पे फॉर्म हुए, वाइट पीपीटी फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं वाइट पार्टिकल्स फॉर्म हुए। एंड यहाँ पे नो लेदर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई लेदर भी नहीं बना, ठीक है। और जो ये व्हाइट पीपीटी होता है बच्चों, हम इसे बोलते हैं स्कम, यानी कि हम बोल सकते हैं स्कम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्कम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब जब हमने सोप डाला इस डिस्टिल्ड वाटर में, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या बने, लेदर। तो ये हुआ हमारा लेदर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई स्कम नहीं बना, नो कम, नो कम फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे जो हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स थे वो प्रॉपरली डिसॉल्व्ड हो गए थे, वैसे वाइट कलर के पार्टिकल्स फॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टैप वाटर में क्या था कि सोप, यहाँ पे सोप जो थी कैन नॉट डिसॉल्व, सोप जो थी वो डिसॉल्व नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ पे जो सोप थी वो क्या कर गई थी, सोप कैन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे बोला गया है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर को डिफरेंशिएट करने में, तो हमने यहाँ पे दो बीकर्स लिए थे, एक में टैप वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर। एक हमारा, एक में हमारे आयंस थे, एक में बिल्कुल आयन फ्री था, एक में हमने देखा नो लेदर फॉर्म स्कम फॉर्मेशन, दूसरे में लेदर फॉर्मेशन नो स्कम फॉर्म। तो बच्चों जब हमारी सोप किसी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती है, लेदर फॉर्म नहीं कर पाती है, स्कम फॉर्म करती है, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हार्ड वाटर। और ऐसा वाटर बच्चों यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से सोप डिसॉल्व हो जाती है, लेदर फॉर्म करती है, स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है, इस टाइप के वाटर को बोलते हैं हम सॉफ्ट वाटर। तो बच्चों हमसे डिफरेंशिएट करने को भी बोला गया था, हमने ये यहाँ पे दो तीन डिफरेंसेस भी दे दिए विद द एग्जाम्पल। हार्ड वाटर का एग्जाम्पल है टैप वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल है डिस्टिल्ड वाटर। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड पार्ट को, यानी कि अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी, टेम्परेरी हार्डनेस वर्सेस परमानेंट हार्डनेस। तो बेसिकली बच्चों ये जो हमारी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, दोनों ही हमारे सॉल्ट्स की वजह से होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो हमारे सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ये किसकी वजह से होती है, सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स। और वो किसके बाइकार्बोनेट्स होते हैं, हमारे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन के। तो जनरली बच्चों जो ये हमारी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमारी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर दी परमानेंट हार्डनेस बच्चों, तो परमानेंट हार्डनेस होती है बिकॉज ऑफ दी सॉल्ट्स ऑफ
क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। यानी कि जो बच्चों हमारे सॉल्ट्स होते हैं क्लोराइड एंड सल्फेट्स के, उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। और वो सॉल्ट किसके होते हैं? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन के ही होते हैं ये भी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ उन सॉल्ट्स का जिनकी वजह से हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है, तो उसके एग्जांपल्स होंगे हमारे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, एंड उसके अलावा बच्चों हमारे होंगे MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों ये हमारा पहला डिफरेंस है बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में तो सॉल्ट्स होते हैं बाइकार्बोनेट्स के, एंड परमानेंट हार्डनेस में जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के। दूसरा जो बच्चों इनके बीच में डिफरेंस होता है कि बच्चों हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। हम अगर वाटर को बॉईल करें तो हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर पाएंगे, बट जो परमानेंट हार्डनेस है कैन नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। हम इसे बॉइलिंग की हेल्प से रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दूसरा मेथड ही यूज करना पड़ता है, और उस मेथड का नाम होता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड की हेल्प से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर पाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था डिफरेंशिएट करना है बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, वो हमने यहाँ कर दिया। एंड टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वो भी हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।